फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यानी कि सहयोगी सेवा है, यानी कि सहयोगी सेवा के बारे में पढ़ना है। और ये टॉपिक आपका है क्या है, यानी कि इससे रिलेटेड, यानी कि आपके सोशल नेटवर्क, शैक्षिक संस्थान, ये सारे आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है सोशल नेटवर्क। दूसरा क्या आप करना है? शैक्षिक सोशल नेटवर्क। और उसके बाद क्या पढ़ना है? सोशल ट्रेनिंग। फिर आपको पढ़ना है सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, तो ये क्या है, आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है सहयोगी सेवा, यानी कि सहयोगी सेवा। सहयोगी सेवा होती क्या है? यानी कि अगर आपसे पूछने लगे कि सहयोगी सेवाएं होती क्या है, आपसे कोई पूछने लगे तो आप क्या बताओगे? बताओ। अगर सहयोगी सेवा के बारे में लेके चले तो सहयोगी सेवा किस तरह की सेवा होती है? देखो, सहयोगी सेवा वह सेवाएं होती हैं जिसमें क्या होती है, प्रौद्योगिकी, संचार और कोई भी जो समुदाय है उसके भीतर की सूचना और विचारों का निर्माण, साझेदारी, आदान प्रदान और सुविधा प्रदान करना। यानी कि कोई भी, यानी कि सहयोग करना। जैसे आप क्या करते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, तो आप क्या कर रहे हो, वो कोई कार्य कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। तो वो क्या होगा, एक तरह से सहयोग करना होगा। तो वही क्या है, सहयोग करने वाली सेवा, जिसे क्या कहते हैं कि जिसे क्या है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के सहयोग करके, जैसे क्या कर रहा है, कोई एक व्यक्ति अपना, ये मान के चलिए, अपना एक तरह से बिजनेस कर रहा है, या फिर एक तरह से बिजनेस छोड़ दीजिए, कोई जैसे ए व्यक्ति भंडारा लगा रहा है, ठीक है, तो बी व्यक्ति यानी कि उसका दोस्त क्या कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है उसका, कि उसका सपोर्ट कर रहा है, उसके के साथ साथ उससे के, यानी जैसे वो भंडारा करवा रहा है तो उसकी मदद कर रहा है कि जी मैं भी आपके साथ ये क्या है, इनको खाना खिलाने में या फिर इनको दान करने में हेल्प करूँगा। तो वो क्या है, सहयोग करना। वैसे ही हमारे क्या है, लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है, एक सहयोग करने वाली सेवा होती है, जिसे हम क्या करते हैं, सहयोग सेवा। सहयोग सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा क्या है, एक व्यक्ति या एक संगठन दूसरे संगठन के साझेदारी या एक तरह से साझेकरण के कारण, आदान प्रदान की प्रक्रिया के कारण सुविधाओं का क्या करता है, सुविधाओं को एक तरह से प्रदान करता है। तो वो क्या हो गया, सहयोगी सेवा। अब आता है, इसके टॉपिक को लेके चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। सबसे पहला आता है आपका सोशल, क्या आता है, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क। अब सोशल नेटवर्क क्या होगा, यानी कि सोशल नेटवर्क आपसे पूछने लगे कि सोशल नेटवर्क होगा क्या, तो सोशल नेटवर्क अगर आपको एक टर्म में लेके चलें, या सोशल नेटवर्क आपको मिले या सोशल नेटवर्किंग मिले, तो सोशल नेटवर्क क्या हो? पहले बात तो सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, ये हो गई। तो सोशल नेटवर्क के फॉर्म में क्या आएगा, अगर आपको ले मान के चलें, देखो, सोशल नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा एक संस्थान क्या है, दूसरे संस्थान से, यानी कि ए संस्थान बी संस्थान से क्या है, बी संस्थान से क्या है, जुड़ा हुआ है, बी संस्थान सी संस्थान से जुड़ा हुआ है। आप ये मान के चलिए, आपके पास क्या है, व्हाट्सएप है, आपके पास क्या है, ये मान के चलिए ईमेल है, आपके पास क्या है, और क्या है, टेलीग्राम है। तो आप क्या है, अपने दोस्तों से जुड़े हैं, यानी कि आप क्या है, व्हाट्सएप से अपने दोस्तों से जुड़े हुए हो, टेलीफोन से आप, यानी कि फ़ोन से आप जुड़े हुए हो, या ईमेल से जुड़े हुए हो। तो कैसे जुड़े हो, विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्क। यानी सोशल नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपने एक तरह से सूचना को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं,
भेज सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से कनेक्ट रह सकते हैं, किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को सूचना भेज सकते हैं, किसी व्यक्ति को से क्या है अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका सोशल नेटवर्क है। यानी कि पीपल आर कनेक्टेड विद द अदर, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए पीपल क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं वन एरिया और अनदर एरिया। यानी कि आप एक एरिया बैठे हो, दूसरा क्या है अनदर एरिया बैठा है, तो तब भी वो कनेक्टेड हो। तो ये क्या है सोशल नेटवर्किंग, यानी कि एक वह जाल जिसकी बदौलत आप क्या हो एक जगह या सॉरी नेटवर्किंग का वह जाल जिसके बदौलत आप क्या हो अलग अलग जगह बैठने के बाद भी एक साथ क्या है अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपनी सूचनाओं को, अपने जो उसकी यानी कि कम्युनिकेशन को एक तरह साथ सुन सकते हो, बात कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। वो क्या आएगा सोशल नेटवर्क आ जाएगा। फिर आता है आपका शैक्षणिक। शैक्षणिक में सारे के सारे शिक्षा से जुड़े आ जाएंगे। शैक्षिक सोशल नेटवर्क सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो है अगर उदाहरण बताएं तो आपका क्या होगा। अब आता है शैक्षणिक सोशल नेटवर्क। इसमें देखो एक आपने दीक्षा पोर्टल का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि टीचर भी स्टूडेंट भी उसके साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं। यानी टीचर वहाँ एक तरह से अपने क्या है जितने भी जो NCERT की बुक्स हैं उनसे क्या है वो कनेक्टेड है और वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट भी क्या है उनको जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको देखते हैं। यानी कि शिक्षक जो है सोशल नेटवर्क, यानी कि कहीं ना कहीं आजकल जैसे अब क्या है हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक तरह से शिक्षक नेटवर्क के फॉर्म में आएगा। और ये क्या है दीक्षा जो पोर्टल है आपके ई पाठशाला है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से फॉर्म इसलिए कर रहे हैं, परफॉर्म इसलिए लाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे क्या हो कि एक पूरा का पूरा शैक्षणिक संस्थान का या शिक्षणों का, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो शिक्षक जो होते हैं यानी टीचर का पूरा अलग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, और एक क्या है स्टूडेंट टीचर का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। एक कहीं ना कहीं शिक्षक संस्थान जितने भी हैं उनका प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एक तरह से पूर्ण नेटवर्क बन के कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे क्या होगा इस नेटवर्क के द्वारा जो आप क्या यानी कि अभी तक क्या कर रहे थे आप यूट्यूब पे एक तरह से चीज़ों को जान रहे थे, यूट्यूब पर चीज़ों यानी टीचरों से पढ़ रहे थे। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है एक तरह से प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब क्या है एक तरह का प्लेटफॉर्म है भाई। यूट्यूब क्या है एक तरह से प्लेटफॉर्म है जो पूर्ण यानी कि मल्टी चीज़ों के साथ, यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है मल्टी चीज़ों के साथ लेके चल रहा है आपको। यानी कि इस पर आप एंटरटेनमेंट भी देख सकते हो, पढ़ाई भी चीज़ की भी देख सकते हो, यानी कि कुछ भी देख सकते हो, उस चीज़ को लेके चल रहा है। और वहाँ पर क्या होगा यानी कि जो यानी कि शिक्षक यानी सोशल नेटवर्क है उसमें, यानी कि शिक्षक का होगा एक क्या स्टूडेंट एंड टीचर का है, एक क्या एजुकेशन सोशल नेटवर्क है। तो यानी कि जो क्या है नेटवर्किंग है उनका परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग यानी कि शैक्षणिक संस्थान से जुड़ते हुए हमें क्या कर रहे हैं एक शिक्षा के स्तर में बेहतर करने के लिए प्रोग्रामिंग की जा रही है। यानी कि शिक्षा का स्तर भी एक बेहतर स्तर को बनाए रखने के लिए, एक शिक्षा के स्तर को भी अच्छा बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे का देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है सोशल, यानी कि इसके बाद क्या है आपका सोशल ट्रैकिंग। तो इसमें क्या होगा देखिए सोशल टैगिंग में क्या होगा, यानी कि सोशल टैगिंग वो चीज़ होती है एक तरह से, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। सोशल टैगिंग में आपने देखा होगा कि आप जब यानी कि आपने किसी ने भी यूट्यूब पर या फिर ये मान के चलिए इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी, यानी कि आप टेलीग्राम पर भी आप लगाते हो हैशटैग लगाते हो ना, यानी हैशटैग ये मान के चलिए आपने हैशटैग लगाकर आपने UGC की वीडियो देख ली,
यानी यूजीसी डाल दिया तो वो सारी सारी यूजीसी की वीडियो निकाल देता है। वही के वही यानी कि सोशल टैगिंग भी वही होता है। सोशल टैगिंग में एक तरह से एक वर्ड याद कर लेना, क्योंकि सोशल टैगिंग में आपका ये वर्ड पूछा जाता है फ्लो, एक मिनट, फ्लो, सुनो, मिसेस, यानी कि फ्लोक, सो, नो, मी, ये आपका वर्ड है। और ये वर्ड क्या कहता है, ये वर्ड क्या करता है, जैसे कि हम क्या कहें किसी भी वर्ड में, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप यानी कि अभी भी आप जाइए यूट्यूब पर, आप हैशटैग यूजीसी डाल दीजिए, तो हैशटैग यूजीसी डालते ही आपका क्या हो जाएगा, वो जो यानी कि यूजीसी का सॉरी यूट्यूब का जो सर्वर होगा, यानी कि यूट्यूब का जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो हैशटैग डालती वो सारे के सारे आपको उल्टी सीधी चीज़ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हैशटैग जो डला होगा उसी से आपको रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। यानी कि पर्टिकुलर चीज़, यानी कि हर पर्टिकुलर साइट पर, जैसे कि आपका यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, आप इस पे हैशटैग डाल के इस तरह की चीज़ डालते हो। यानी कि टैगिंग का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर टैग लगाकर हम ये अपने डिफाइन करते हैं कि हमारा ये जो कैटेगरी है हम इसी के अंदर आएंगे और हमारा इससे रिलेटेड चीज़ें हैं सोशल में। यानी कि अगर मैं मान के चलो, अगर मैं अपनी वीडियो में हैशटैग लगाकर यूजीसी डालता हूँ तो मेरी वीडियो हैशटैग यूजीसी के प्लेटफॉर्म पर एक तरह से ऐड हो जाएगी, और जब भी कोई आप हैशटैग डालकर इस टैगिंग को सर्च करेगा तो वो सारे के सारे, यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्थान आपको दे दिया गया है। जैसे आपके मान के चलिए आप स्कूल में पढ़ें, यानी कि 12th तक पढ़ें, तो क्या है आपका एक हैशटैग लगा दिया, मतलब आपकी एक सेक्शन तय कर दिया गया कि आप इस क्लास में इस सेक्शन में पढ़ोगे, यानी कि वो भी आपके साथ क्या कर दिया, एक हैशटैग लगा के आपको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वो क्या है, आपकी हैशटैग लगाने की परंपरा है, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए स्कूल की परंपरा है। तो और यहाँ पर क्या है, हमारी हैशटैग लगा के, यानी कि जैसे आप क्या है, अभी भी आपने जिसने भी डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ किया होगा, डिजिटल लाइब्रेरी में एक फॉर्म होती है कि आप क्या करते हो, सर्च करने के लिए आप क्या कर देते हो कि फ़िल्टर लगाते हो। फ़िल्टर की यानी जैसे फ़िल्टर लगता है ना, जैसे आप क्या अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर कहीं भी साइटों पे फ़िल्टर लगाते रहते हो कि 20,000 यानी कि बिलो इतने का आप मोबाइल सर्च करते हो तो बिलो 20,000, फिर ये होना चाहिए इस कंपनी का होना चाहिए, ये मल्टीमीडिया होना चाहिए, 5G होना चाहिए। तो वो क्या है, वो आप एक तरह से फ़िल्टर लगा रहे हो। और वही चीज़ क्या है, टैगिंग जो होता है, यानी सोशल प्लेटफॉर्म पर टैगिंग लगाना कहते हैं। टैगिंग लगाने से क्या होता है, एक तरह से वह स्थान मिल जाता है उसे, वह एक निश्चित स्थान मिल जाता है जिससे क्या कर सकते हो, एक आपको सर्चिंग करने में आसानी होती है। लास्ट बचता है आपका सोशल बुक मार्किंग। अब सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, यानी कि सोशल बुक मार्किंग एक तरह का यूज़र के लिए सेव, यानी कि एक तरह का पेज या फिर एक तरह के शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत क्या करता है, वो बुक मार्किंग, यानी कि जैसे आप क्या करते हैं, जैसे ये आपकी किताब है, ठीक है, ये आपकी किताब है, आपने 10 पन्ने पढ़े, ठीक है, 10 पन्ने पढ़े यानी कि 10 पेज तक पढ़े, आप क्या करते हो, मार्क कर देते हो, यानी कि वो क्या लगा देते हो, एक चीट लगा देते हो, यानी कि बुक मार्कर लगा देते हो। और डिजिटल में क्या होता है, जैसे कि आप डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में आप यानी कि बुक मार्क कर देते हो कि जी मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, वो यहाँ निशान सा आ जाता है। तो वही चीज़ यानी कि एक तरह से क्या हो जाती है कि हम क्या करते हैं, अपनी साइटों को, अपनी चीज़ों को, अपनी जो चीज़ें, जैसे कि आपने क्या करा, जैसे मान के चलिए आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी की साइट है या फिर आपकी पढ़ाई की साइट है, यानी कि मान के चलिए आप नोट्स निकालते हैं, नोट्स की कोई सी साइट है या फिर आपकी कोई भी साइट है, तो उससे क्या करते हो, आप क्या करते हो, ईजी यानी कि जल्दी ढूंढने के लिए आप क्या कर लेते हो, मार्क कर लेते हो। तो मार्क करके क्या कर लेते हो, उसे सेव कर लेते हो, और फिर जैसे ही आप क्या करते हो, उस यानी कि मार्क करे हुए स्थान पे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो एकदम खुल जाती है। तो वही चीज़ क्या है, यानी कि ईजी, यानी कि जो क्या करती है, जो हमारे किसी भी यानी कि साइट को, किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें उसे एकदम खोलने के लिए बुक मार्किंग करी जाती है, जो कि हमें क्या बताती है। और बुक मार्किंग बुक में भी होती है आपके, यानी कि यहाँ पर भी होती है और साइटों पे भी होती है। साइटों पे जैसे मान के चलिए आपकी कोई साइट है, अभी मान के चलते हैं हम, आप रोज़ विजिट करते हो,
आपकी जहाँ पर यानी कि ये मान के चलिए आपकी यूनिवर्सिटी की साइट है, आप रोज़ विजिट करते हो, रोज़ देखते हो, या फिर आप ये मान के चलिए आपकी न्यूज़पेपर की साइट है, आप रोज़ देखते हो, तो आप क्या करोगे उसे क्रोम में या कहीं भी आप देखिए ऊपर एक फॉर्म सा आया है, यानी कि एक कोने पे निशान आया रहेगा, तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो बुक मार्क के फॉर्म में सेव हो जाएगा। और बुक मार्क जैसे ही आप क्या करोगे अगली बार जब क्रोम खोलोगे तो आप क्या करोगे बुक मार्क वाला फॉर्म खोलते उस पर क्लिक करोगे तो वही वैसे यानी कि वही पेज खुल जाएगा। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, पहले गूगल पे सर्च करो, फिर साइट ढूंढो, फिर उसके अंदर क्या होम में जाओ या फिर इस तरह स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, तो वो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी ये मान के चलते एक साइट लेके चलते हैं, इग्नू की साइट है, इग्नू की साइट है, पहले होम पेज में जाने के बाद यानी कि आपको पेपर ढूंढने, तो पेपर ढूंढने के लिए उसमें होम पेज में जाना पड़ता है, फिर स्टूडेंट सेक्शन में जाना पड़ता है, स्टूडेंट सेक्शन के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर में जाना पड़ता है, तो प्रीवियस इस तरह से प्रीवियस ईयर के बाद फिर आपको क्या है उसके सारे के सारे वो आ जाते हैं कि यानी कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। अब आप इतने सारे चरणों से गुजर रहे हैं, अब इतने सारे चरणों के जवाब आप क्या करें, यानी कि आपको ये मान के चलिए आपको कंप्यूटर के सेक्शन में वहाँ तक पहुँच गया, तो उसे क्या कर लो बुक मार्क कर लो। तो हर बार अगर आपको कंप्यूटर के सेक्शन का खोलना है तो क्या है उस पर क्लिक करोगे आप कंप्यूटर के सेक्शन में पहुंच जाओगे। तो ये था सोशल बुक मार्किंग, ये आपका छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कहीं भी, ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपके एक तरह से ये मान के चलिए यूजीसी नेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, पर आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आज आपकी रीतू मैडम की वीडियो नहीं आएगी क्योंकि यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज भाई दूज है, तो आज वो वीडियो नहीं बना पाई। कल क्या है, कल हमारा फेस्टिवल था तो हम नहीं बना पाए, तो ठीक है। तो और कल से आपकी क्या है सारे की सारी आपकी रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कल से आपको मैंने कहा था कि दिवाली के बाद से आपको एक्स्ट्रा वीडियो मिलेंगी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।